तो अभी हम सब ने पढ़ी है मगरिब की नमाज और अभी एपेटाइज़र स्टार्ट हो गया है। और सबसे बड़ा तो नाम हमारे जो है बयात साहब यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बड़े बड़े नाम। आजकल मैं जहाँ जा रहा हूँ पीछे से आवाज आती है, मदद चाहिए मशवरा नहीं। खाने और आपके बीच में सिर्फ मैं हूँ। The soccer is made in Pakistan. I visited the Sialkot. I visited the Sialkot. I met the chairman Khwaja. He is a big supporter of the women's. There are 3,000 women working in this factory. आज जो है फायजा भाभी की बर्थडे है, जो कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तान है, इनकी मिसेस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भला क्या जिएंगे अकेले न जाना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और नए व्लॉग के साथ। दिस इज़ के। तो आज मैं आया हूँ आरिफ मंसूरी साहब के घर पे, जो कि चेयरमैन हैं फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के, और उसके अलावा अपना वो शो भी रन करते हैं ARI पे, मंसूरी शो, जो कि बहुत फेमस है, वीकली आता है वो, तो आपने ज़रूर देखा होगा वो भी। तो इनके घर में आज मीट एंड ग्रीट है और जावेद शेख और अहमद अली अकबर और हिना भैया जो हैं, तो फंड रेजिंग इवेंट के लिए LA में है। तो बहुत अच्छा था कल का इवेंट भी शाही महल में, और आज इनके घर में गैदरिंग है, मीट एंड ग्रीट। तो चलिए फिर आपको मिलवाते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्रेंस है यहाँ की। तो गोइंग डाउन हिल, अच्छा पूरी स्ट्रीट जा रही है। तो अभी हम सब ने पढ़ी है मगरिब की नमाज और अभी एपेटाइज़र स्टार्ट हो गया है। मीट एंड ग्रीट, आपस में लोग मिल रहे हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे अब। का मकसद ये है कि कम्युनिटी को ब्रिंग टुगेदर। सो आपको पता है कि वी डू वेरियस एक्टिविटी, जिसका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाना, जो कि हम बहुत सक्सेसफुली ये काम कर रहे हैं। ओवर टू यू आबिदा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, और आरिफ भाई का ख़ास तौर पे कि उन्होंने इतनी प्यारी महफ़िल सजाई। और मैं दावत दूंगी अशरफ अली भाई को कि वो इस प्रोग्राम की मुनासबत से एक मिली नगमा पेश करें, और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप सब लोग भी उनके साथ मिलके। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी शान है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। कहती है ये राह अमल, आओ मिलकर साथ चले। कहती है ये राह अमल, आओ मिलकर साथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। धड़कन है पंजाब अगर, धड़कन है पंजाब अगर, दिल अपना मैरान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का यहाँ तशरीफ़ लाने का। और मैं जनाब आसिम अली ख़ान साहब का और फ़ायदा भाभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे। और हमारे जो आउट ऑफ टाउन जो हमारे मेहमान हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आसिफ जमाल साहब और जनाब फवाद ज़फ़र साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। और सबसे बड़ा तो नाम हमारे जो है बयात साहब यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
सबके नाम ले सकता हूँ। हमारे ये शारिक साहब जो हैं ये और हसीब भाई जो हैं, ये हमारी एनडी की जो अलमनाई है तो उसके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हैं माशाल्लाह। तो बड़े बड़े नाम आए हुए हैं। हमारे फैज़ भाई आए हुए हैं, उनका रेस्टोरेंट आपने सबने इनका खाना खाया होगा, हम तो इनका खाना खा के पले बढ़े हैं। शान रेस्टोरेंट आर्टिलिया में, शायद आपको याद हो। तो वो फारूक भाई भी बैठे हैं, हमारे निसार भाई, आप जो सारे आजकल मैं जहां जा रहा हूं पीछे से आवाज आती है, मदद चाहिए मशवरा नहीं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नहीं ख्याल कि आरिफ भाई, आपदा और दरख्शां के बाद मेरे पास कुछ बचा है शुक्रिया करने के लिए, लेकिन मैं सबसे पहले हमारे मोहतरम सीजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनकी अहलिया का। फिर हमारी ये ग्रेट आर्टिस्ट, मैं समझता हूँ कमाल का काम करती हैं। कल रात से मैंने अभी तक इनके 2-3 और प्रोग्राम भी देखे हैं। तो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था जो मैंने इनकी वीडियो देखी SKT के अंदर, कि ग्राउंड ज़ीरो पे जिस तरह ये काम कर रही थी, इट वॉज नॉट नॉर्मल। मैं आसिफ जमाल साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी तंजीम को, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को, ये अपॉर्चुनिटी दी। एज आरिफ भाई वेरी करेक्टली सेड, देखिए फंड रेजिंग तो हम इसलिए सिर्फ करते हैं कि पाकिस्तान की मोहब्बत है हमें, हमारा ये काम नहीं है, हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन इस बेस पे नहीं है। हम तो ज़्यादातर फंड्स जमा करना चाहते हैं अमेरिका के लिए, हम चाहते हैं यहाँ भी बेहतरी आए। ये मेरा घर है, अब मैं वापस पाकिस्तान नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मेरी बेटी मुझे ज़हर दे देगी, तो मुझे यहीं रहना है, यही हमारा घर है। तो इन प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना, इनको ग्रो करना, इनको एक्सपेंड करना, इनको स्ट्रेंथन करना मेरे ख्याल है बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग जो FOP के मेंबर हैं, यहाँ FOP की लीडरशिप है, ये तो बड़े पैशन के साथ करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हमें इस वर्ड को स्प्रेड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, तो कुछ लोग, इनमें ऐसे भी नाम नहीं लूँगा कि अगर आधी रात को कहा जाए तो वो पाकिस्तान की तरफ रुख करके शायद पैदल चलना शुरू कर दे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। कुछ पाकिस्तान इतना ज़्यादा करते हैं तो मुझे कभी शक पड़ता है कि वी आर आफ्टर माई जॉब। तो मुझे कभी शक पड़ता है इनसे डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा कर रहे हैं सैलरी तो मुझे मिलती पाकिस्तान से मोहब्बत कर रही थी, तो इनको तो नहीं मिलती, ये क्यों करते हैं इतना ज़्यादा पाकिस्तान। तो कभी इसलिए मैं इनसे थोड़ा फासला इख्तियार कर लेता हूँ। ये वजह जो आज आपको मैंने बता दिया, आप लोगों को पाकिस्तान से जो मोहब्बत। बाकी रह गई पाकिस्तान की सकाफत की प्रमोशन, जैसे हमारे मौजूद मेहमान में मौजूद हैं। मेरा ख्याल है इस टाइम पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान को तालीम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को तरक्की की ज़रूरत है, पाकिस्तान को अमेरिका में इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत है। जो नेगेटिव इमेज मुसलमानों का पाकिस्तान का जहाँ 9/11 के बाद क्रिएट हुआ, उसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। उस सब को करने के लिए मेरा ख्याल है कॉन्सुलेट की जो मल्टीपल जिम्मेदारियाँ हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, ट्रेड प्रमोशन करना, आप लोगों को कॉन्सुलर सर्विसेज प्रोवाइड करना, कम्युनिटी को इकट्ठा रखना, यूनिटी को प्रमोट करना, पाकिस्तान में जो कुछ अच्छे काम हो रहे हैं उसको फैलाना। लेकिन मेरे ख्याल है इनमें एक बहुत अहम काम पाकिस्तान की सकाफत और कल्चर की प्रमोशन, और वो आर्टिस्ट के पास जो पावर है वो नहीं। मेरे ट्विटर में सिर्फ 850 फॉलोअर हैं, लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट को तो उसकी मेरा ख्याल 8,000 या 8 मिलियन फॉलोअर भी होते हैं। तो आप लोगों की जो पावर है और आप लोगों की जो रीच आउट है, आपकी जो फॉलोइंग है, मेरा ख्याल है आपको इन्फ्लुएंस बहुत तय हो गया कि खाने और आपके बीच में सिर्फ मैं हूँ। अच्छा, और शुक्रिया की बात रह गई जब कि आरिफ मंसूरी साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मतलब भाइयों की तरह हैं। इन्होंने हर एक का नाम लेकर फर्दन शुक्रिया अदा कर दिया है। तो मेरे हिस्से में ये पेड़ पौधे ही रह गए कि थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ हो गए। अब मैं यही कह सकता हूँ। तो हैविंग सेड दैट, ऑन अ सीरियस नोट, it's my honor to share the seat next to काउंसिलर साहब आसिम अली खान साहब आपके साथ, और हिना बायत, उनकी यहाँ मौजूदगी मेरे लिए एक ऑनर की बात है। और बाकी आप सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं। जमाल खालिद साहब की दबंग किस्म की तकरीर सुनकर मैं सोच रहा था कि समीन साहब से और वकार साहब से फालतू में इनसे मैं बात नहीं करूँगा। यही हैं जिन्होंने इनको दरियाफ्त किया है और ऐसा किया है कि अगर लीडरशिप जो है ना, ये अब रुकने वाली नहीं है। कैलिफोर्निया से अब ये नेशन वाइड हो चुके हैं और फिर ग्लोबल। तो सर you're born already, इंशाल्लाह। अरे भाई थैंक यू सो मच। खड़े हो सर मेरे साथ, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत पुराना साथ है मेरा आरिफ के साथ।
और आरिफ भाई आपके साथ ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही घर में घूम रहा होता हूँ। सो आपने बड़ा बिल्कुल राइटली कहा कि दिस इज आई थिंक द ओनली हाउस वेयर आई स्टेड इन कैलिफोर्निया एंड आई ऑलवेज स्टे, और हमेशा ये सूटकेस उठा के घर ले आते हैं। इस दफ़ा मैंने कहा कि ज़रा मुझे बिजी रहने तो इनके साथ बाद में आ जाऊँ मैं फिनिश करके। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और कहने को बहुत कुछ है, मीडिया की बहुत बड़ी लाइफ है, स्पैन है। ये वाला मेरा बड़ा पर्टिकुलर ट्रिप था, सेगमेंटेड ट्रिप करता हूँ नॉर्मली मैं, बिकॉज इतना ज़्यादा मतलब डाइवर्सिफाइड कनेक्शन बना दिया अरे भाई आपने इस कैलिफोर्निया के अंदर के मुश्किल हो जाता है हर एक से। बहुत शुक्रिया जमाल ख्वाजा, मिस ख्वाजा, माय फ्रेंड आसिफ जमाल, नहीं भाई। देखें जी, इस वक्त ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई भी है और दुनिया में जहां पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, पाकिस्तान इन एवरी चैनल, बट बिसाइड दैट देयर इज अ बिग स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी अराइज as all this is the largest World Cup taking place in America, and think what, the soccer is made in Pakistan. I visited the Sialkot. I met the chairman Khwaja. He's a big supporter of the women's. There are 3,000 women working in this factory, and day and night working. They're going to produce 4.5 million soccer this year for Adidas. And every soccer field, every country playing with made in Pakistan soccer. हिना साहब आप भी आ जाइए, आप तो मेरी ब्रॉडकास्टिंग की कलीग है जियो की। सर ये आप भी कोई एक दो अल्फाज कह दें इसके बारे में। ये पाकिस्तान का झंडा भी है, इसमें तमाम कंट्रीज के झंडे हैं और ये मेड इन पाकिस्तान है, ये कल ही आई है पाकिस्तान से। जी, ये वकार साहब ने इनिशिएटिव लिया है, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वो मैं सपोर्टेड। ये नंबर्स में करेक्ट करना चाहूँगा, पाकिस्तान हर साल 40 से 50 मिलियन सॉकर बॉल, इन्फ्लेटेबल बॉल मैन्युफैक्चर करता है और दुनिया में जितनी सॉकर बॉल्स यूज़ होती हैं उसकी एवरी सेकंड सॉकर बॉल इज़ मेड इन पाकिस्तान। और ना सिर्फ ये यूएस में होने वाले अपकमिंग वर्ल्ड कप 2026 में ऑफिशियल सॉकर बॉल मेड इन पाकिस्तान है, बल्कि इससे पिछले भी जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, दोहा में, ब्राज़ील में, मॉस्को में, उन सब में जो ऑफिशियल सॉकर बॉल थी वॉज मेड इन पाकिस्तान। तो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। इसको प्रमोट करने के लिए वकार साहब कुछ एक्टिविटीज़ अरेंज कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब इनको ज्वाइन करें, इसको सपोर्ट करें, क्योंकि दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू प्रोजेक्ट। मैं इनका बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने मुझे फुटबॉल आज जो है वो पेश करी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है और मैं यकीनन देखिए वकार भाई बहुत शुक्रिया। क्या ऐसा नहीं था, वीडियो लगी वीडियो मजाक कर रहा हूँ भाई। वकार भाई जो है वो भाई इनकी फुटबॉल वापस कर दें। जिसकी फुटबॉल है वो 2 बारियां लेगा। आज जो है फायज़ा भाभी की बर्थडे है, जो कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तान है, इनकी मिसेस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फायज़ा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ब्रावो। भाई को बुला दें, आपके पास तो लीगल लाइसेंस है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू फायज़ा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे इनाम, भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे इनाम, भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, हमें
कभी नहीं जाएंगे। आज का मेन्यू है गोला कबाब, नान है, आरिफ साहब सामने, और ये है लेडी फिंगर, भिंडी, दाल एंड चिकन कढ़ाई।